किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे किसान की कहानी शुरू कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय कृषि को एक नई सोच, एक नई दिशा दी। दोस्तों, मैं हूं हसरत नवाज और आप देख रहे हैं एग्री मिशन इंडिया, नई सोच, नई खेती। तेलंगाना के कुंदनपल्ली गांव से उठे एक किसान, एक आविष्कारक और मिट्टी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अग्रदूत। भारत ने दिया पद्मश्री और दुनिया ने कहा, ये है असली सॉइल इनोवेटर, श्री चिंताला वेंकट रेड्डी। जब आधुनिक खेती केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर पूरी तरह निर्भर हो चुकी थी, तब उन्होंने प्रकृति की तरफ देखा और कहा, असली ताकत मिट्टी में ही छुपी है। मिट्टी को समझकर, उसकी प्राकृतिक ऊर्जा को जगाकर उन्होंने दिखाया कि खेती सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि एक जीवन तंत्र है। ये परिचय है उन किसान का जिन्होंने अपने प्रयोगों से फसलों को नई ताकत दी और भारत की कृषि को एक नई पहचान। 1950 में जन्मे वेंकट रेड्डी एक आम किसान परिवार से थे। उनके पिता भी खेती करते थे और बचपन से ही उन्हें जमीन से लगाव था। पर उनका सवाल अलग था, आखिर हम हर साल केमिकल डालकर जमीन को थका क्यों रहे हैं। 1982 में अपने ग्रेप्स फार्म में उन्होंने देखा, एक प्लॉट में पानी ज्यादा गया और वहां की फसल डबल हो गई। तब उन्हें समझ आया, राज केमिकल में नहीं, सॉइल के अंदर छुपे न्यूट्रिएंट्स में है। उन्होंने एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिसे दुनिया ने पहली बार सुना, सॉइल स्वैपिंग टेक्निक। इसमें वो ऊपर की मिट्टी और नीचे की मिट्टी को बदलते हैं, जिससे नीचे छुपे मिनरल्स सरफेस पर आ जाते हैं। और यह सब कुछ विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर होता है। और रिजल्ट्स में देखा गया कि फसल का यील्ड डबल हो गई है, सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली बढ़ी है और पेस्ट अटैक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ग्रेप्स, राइस और व्हीट में किया और हर जगह रिजल्ट एक ही था, मिट्टी जिंदा हो गई है। वेंकट रेड्डी जी ने कभी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड नहीं यूज किया। वो कहते हैं, जमीन अगर जिंदा है तो पौधा अपने आप जीता है। उन्होंने पुरानी ऑर्गेनिक फार्मिंग सोच को मॉडर्न साइंटिफिक लॉजिक के साथ जोड़ा। उनके फार्म में सिर्फ नेचुरल कंपोस्ट, अर्थ मिनरल्स और सॉइल मैनेजमेंट ही होता है। दोस्तों, वेंकट रेड्डी जी सिर्फ एक किसान नहीं, एक रिसर्च साइंटिस्ट भी है, जिन्होंने अपनी लेबोरेटरी खुली हवा में बनाई। उनके इस यूनिक इन्वेंशन को इंडिया और दुनिया ने माना। 2006 में उन्होंने सॉइल मिक्सिंग टेक्निक का पेटेंट फाइल किया। इन तकनीकों के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हासिल किए, जो उन्हें भारत का पहला स्वतंत्र किसान पेटेंट धारक बनाता है। और 2020 में उन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्री चिंतला वेंकट रेड्डी, जैविक खेती। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो अपनी खेती को केमिकल फ्री बनाने के लिए? कमेंट में लिखिए केमिकल फ्री फार्म। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।